सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 28 जैन और आज है ट्यूसडे। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो बाकी चीज़ें तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने सोचा कि मैं लाइव में आकर के ट्रेड्स बताऊं कि आज हमारे को किस टाइप का सेटअप मिल रहा है इस रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस में। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है और एक डाइवर्जेंस भी बनाया हुआ है। तो यहाँ से इस हाई के ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री बनाई है। ऑल दो प्रीमियम पे अभी तक ब्रेकआउट क्लियरली हमें मिला नहीं और प्रीमियम स्पॉट प्राइस के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। तो आई हैव टेकन अ रिस्क, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट गया तो एक अच्छा खासा हमारे को प्रीमियम मिलेगा। और अगर नहीं गया पाया, इस लेवल को नहीं तोड़ पाया मार्केट, तो फिर हमारे को एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हम अपनी पोजीशन कट करके निकल जाएंगे। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि रिसेंट स्विंग हाई से स्विंग लो पे मैंने अपना फिबोनाची टूल लगाया हुआ है। सेम मैंने प्रीमियम पे लगाया है। तो या तो हमारी प्रीमियम की टारगेट्स को पहले अचीव कर दे मार्केट, या हमारे स्पॉट प्राइस पे जो पहले अचीव होगा उस पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आज एक्सपायरी है तो समहाउ प्रीमियम स्पॉट प्राइस के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। तो टुडे विल नॉट टेक अ रिस्क। हमारे को दोनों में से जो टारगेट पहले मिल जाएगा उस पर मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। सो लेट अस सी। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे के ऊपर 3 बॉक्सेस बना दिए हैं, बट अभी तक प्रीमियम पे कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। प्रीमियम काफ़ी डंप हो रहा है और स्पॉट प्राइस के हिसाब से मूवमेंट नहीं है। तो वी विल सी ये मार्केट हमारे को आज रिवॉर्ड देता है कि नहीं सेटअप में। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लाइव। आप देख सकते हैं टाइम अभी जस्ट सेटअप बना हुआ है एंड मैंने अपनी पोजीशन भी ली हुई है। आप देख सकते हैं कि ये 7 बॉक्स पुल बैक है। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स पुल बैक है। तो हमारे एक्सेल शीट के हिसाब से आज मैंने 15,000 वाले रिस्क पे 7 बॉक्स पुल बैक पे 11 क्वांटिटीज़ उठाई हैं। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड आज बिल्कुल सेम नहीं बैठेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रीमियम एंड स्पॉट बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। तो लेट अस सी हमारे टारगेट्स आज ये अचीव होते हैं कि नहीं। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं कि हमारे को सेम डाइवर्जेंस बना था। और अगर मैं यहाँ पे रिसेंट स्विंग हाई से स्विंग लो पे लगाऊँ तो हमारा टारगेट ये रिसेंट स्विंग हाई है। तो लेट अस सी। हमने सेंसेक्स की चार्ट को भी देख करके ये प्रीमियम को उठाया है, बट आप देख सकते हैं बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है हमारे को। इनफैक्ट प्रीमियम डंप हो रहा है काफ़ी। तो लेट अस सी ये टारगेट अचीव होता है कि नहीं। कैंडल में भी मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, जस्ट टू सी कि ये कुछ की लेवल्स हैं उसको मार्केट ब्रेक करके अपसाइड मूव कर पा रहा है कि नहीं। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो मार्केट यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा ही। और इसी के आसपास हमारा टारगेट भी है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में प्रीमियम डंप हो रहे हैं, काफ़ी मूवमेंट तो है नहीं।
कुछ लेवल्स मैंने इंपॉर्टेंट पहले से मार्क कर सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस वीक लो का लेवल है जो कि काफ़ी क्रिटिकल है। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट फॉल कर जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर मार्केट को रिकवरी देनी है तो इसी जोन से रिकवरी देगा, क्योंकि ये प्रीवियस वीक लो का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एंड उसी के नीचे ये 450 का भी 25 450 का भी लेवल है जहाँ से मार्केट कोशिश कर रहा है रिवर्स करने की। सो लेट अस सी आज हमारा ट्रेड सक्सेस होता है या ऐसे लेट होती है। मार्केट प्रीवियस वीक लो के नीचे सस्टेन तो नहीं कर पा रहा है। आई मीन नीचे ही सस्टेन कर रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर की तरफ मूव नहीं दे पा रहा है। गोल्डन जोन के नीचे आते हम अपनी पोजीशन कट कर देंगे। एक भी क्लियर कट बॉक्स अगर प्रिंट आउट होता है गोल्डन जोन के नीचे तो हम अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। ये मार्केट अपसाइड जा रहा है लेकिन प्रीमियम बिल्कुल भी आपके स्पॉट प्राइस के हिसाब से पंप नहीं हो रहा है। तो आज बिल्कुल भी मार्केट ट्रेड करने लायक लग नहीं रहा है। सो अगर हमारा स्पॉट प्राइस पे भी अगर पहले अचीव हो जाता है टारगेट तो मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा।
आज तो बिल्कुल बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड लग नहीं रहा कि बैठेगा। तो एक बार ट्रेड में एंट्री के बाद या तो आप अपने टारगेट पे निकलेंगे या तो फिर एसएल लेके ही निकलेंगे। बीच में आप फियर करके या फोमो में अपनी पोजीशंस को कट नहीं करेंगे। आपको जो थिंकिंग जो एनालिसिस करनी है वो आप ट्रेड लेने से पहले करेंगे। एक बार आपने ट्रेड ले लिया देन ओनली यू हैव टू एग्जिट अगर आपका टारगेट अचीव होता है, नहीं तो आपका एसएल जाता है। इस बीच में नहीं करना है। तो क्योंकि आप क्लियर कट देख रहे हैं कि आज मार्केट में स्पॉट प्राइस के हिसाब से प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, आपको कॉल्स में प्रीमियम मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम प्रीमियम पे टारगेट्स अचीव होने का वेट नहीं करेंगे। हमारे को स्पॉट प्राइस पे अगर टारगेट मिल जाता है तो हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मार्केट आपको स्पॉट प्राइस पे तो ऑलमोस्ट 1:1 दे रहा है, बट प्रीमियम पे कुछ मिल ही नहीं रहा हमारे को आज। बोल तो मार्केट अगर ऊपर पंप होता है, प्रीवियस दो लो के ऊपर निकलता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तक तो आना चाहिए। लेटेस्ट सी हमारा टारगेट उससे पहले अचीव हो जाएगा। अगर मैं इसको ग्लोबली मार्क कर दूँ तो मेरे इस चार्ट पे भी ये लाइन आ जाएगी। तो आइडियली मार्केट को तो यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि आप प्रीमियम पे भी देख रहे हैं कि इसी के आसपास हमारा 1:1 का टारगेट बैठ रहा है। बट मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट कॉल्स के प्रीमियम डंप बहुत कर रहा है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो मैं नॉट श्योर कि आज ये टारगेट हमारे को देगा। ऑल दो स्पॉट प्राइस पे क्या पता 1:1 भी हो जाए, लेकिन प्रीमियम पे हमको लिटरली ज़ीरो पॉइंट्स मिलेंगे। सेंसेक्स पे ऑल दो 1:1 इसने अचीव कर लिया है, तो वे नॉट श्योर कि अभी यहाँ से और ऊपर जा पाएगा कि नहीं। तो लग रहा है कि मार्केट अब नहीं जाएगा ऊपर। मार्केट तो यहाँ देख आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से डंप हो गया।
जो प्रीवियस डे लो के लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट प्रीमियम्स को डंप काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। यहाँ पे आपके 3 बॉक्स रिवर्सल के बने हैं, लेकिन प्रीमियम पे 4 बॉक्स के बन गए हैं। ये कैलकुलेशन मैंने मैच कराया हुआ है, तो जो भी स्पॉट प्राइस का आपका बॉक्स साइज़ है उसका 0.65% का मैंने डेल्टा का बॉक्स प्रीमियम पे लिया हुआ है। तो आइडियली इन दोनों को बिल्कुल सिंक में चलना चाहिए अगर आइडियल मार्केट होता है, बट यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल स्पॉट प्राइस के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो लेट अस सी, हमारा एक बॉक्स से टारगेट रह गया है, तो हम अपनी इस ब्लू लाइन पे ही अपनी पोजीशन कट करेंगे या फिर हम अपने गोल्डन जोन के नीचे एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मार्केट गोल्डन जोन से कितना ऊपर स्पॉट प्राइस पे आ चुका है, लेकिन प्रीमियम पे आपका ऑलमोस्ट गोल्डन जोन के पास आ चुका है प्रीमियम। तो आज काफ़ी तेज़ी से डंप हो रहा है प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। आप देख रहे हैं कि मार्केट 1 मिनट के चार्ट पे बहुत ज़्यादा ही कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन पे, प्रीवियस वीक लो के नीचे। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये फेक आउट है। आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली मार्केट ने फेक आउट किया है यहाँ से, तो टारगेट तो इसको देना चाहिए। दिस लुक्स वेरी फनी फ्रेंड। यहाँ पे अगर आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा बट पता चला प्रीमियम पे लिटरली आपको कोई पॉइंट्स ही नहीं मिला, तो आप स्पॉट पे तो 1:1 पे निकलेंगे, लेकिन प्रीमियम पे लिटरली आपको कोई गेन नहीं मिलेगी, 0 पॉइंट्स पे आप निकलोगे अगर टारगेट अचीव होता है तो। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिवर्सल एटलीस्ट यहाँ तक तो आए, बट हमारा टारगेट तो ये ब्लू लाइन तक ही है 1:1 का। बट मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है आज, और प्रीमियम पे तो बिल्कुल भी आपको कुछ पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे।
3 मिनट टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो, आज सारे जितने भी कैंडल्स बन रहे हैं उनमें विक्स बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट बिल्कुल डायरेक्शन लेस चल रहा है। अभी पता ही नहीं है मार्केट अभी ऊपर जाएगा कि नीचे, बट वीकनेस बहुत है मार्केट में। तो अपसाइड मूव के लिए तो इनको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम चाहिए, अदरवाइज़ तो ये फिर नीचे ही डंप हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस वीक लो का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल के ऊपर मार्केट पॉजिटिव जा सकता है, थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है। अगर इसके नीचे आ गया तो फिर मार्केट अपने मेरे नेक्स्ट लेवल्स तक तो चला ही जाएगा। बहुत ज़्यादा ही पोजीशंस को होल्ड करा दिया है। आइडियली सेटअप में तो आपको 1 मिनट 2 मिनट एट मैक्स 5 मिनट के अंदर टारगेट्स मिल जाते हैं, बट अभी तो हमने इस पोजीशन को काफ़ी देर होल्ड कर लिया, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। ये हमारा एसएल रहेगा। गोल्डन जोन के बाहर एक क्लियर कट बॉक्स प्रिंट पे हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे, क्योंकि आज स्पॉट प्राइस एंड प्रीमियम पे बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो अगेंस्ट में अगर मार्केट जाता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डंप हो जाएगा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। मार्केट को अगर अपसाइड जाना होता तो इतना देर होल्ड नहीं करता। अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो ये एक सडन मूवमेंट ही देगा, या तो अपसाइड या डाउनसाइड।
सो मैं अपनी पोजीशंस को स्पॉट प्राइस के टारगेट पे निकाल दूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रीमियम और स्पॉट बिल्कुल सिंक नहीं हो रहा। ऑल्दो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये मार्केट इस ऑरेंज लेवल तक तो जाना चाहिए, बट लेट अस सी हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो मैं अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, ऑल्दो आई विल नॉट रिग्रेट कि मार्केट ये एटलीस्ट इस ऑरेंज लाइन तक आ जाए या 1:2 तक चला जाए या पूरी की पूरी रिवर्सल दे दे। बट जैसा कि मैंने आपको सेटअप में बताया हुआ है कि इसका बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1 पे मिलता है, जिसकी एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 85% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं इतने चॉपी मार्केट में भी मार्केट ने 1:1 बड़ी ईजिली दे दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस एंड प्रीमियम बिल्कुल सिंक नहीं चल रहे हैं। आइडियली इस 1:1 पे मार्केट को यहाँ इस ब्लू लाइन तक प्रीमियम पे भी आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो 1:1 जैसे स्पॉट प्राइस पे हुआ, मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस चॉपी मार्केट में भी मार्केट ऑल्दो प्रीमियम नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारे को स्पॉट प्राइस पे 1:1 इसने दे दिया और मैंने आपके सामने ये ट्रेड लेके दिखाया और अपनी पोजीशन को 1:1 पे एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सेटअप कितना इफेक्टिव है। रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप है। जब भी RSI डाइवर्जेंस बनता है, हम सेटअप को ट्रेड करते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बना रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, बट आप देख सकते हैं कि RSI में ऑलरेडी डाइवर्जेंस इंडिकेट करने लगा था, मार्केट हायर लोज बनाना शुरू कर दिया था। तो अगर हम अपने फिबोनाची टूल्स अगर इस पॉइंट पे लगाएं, जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने के बाद हम वेट कर रहे थे कि हमारा कोई रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक हो, तो इस पॉइंट पे आकर के हमारा रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक हुआ। अगर मैं रिसेंट स्विंग हाई से लो पे अगर अपने फिबोनाची टूल को प्लॉट करूं, और जिन्होंने फिबोनाची का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है मेरा, तो वो मेरे पिछले वीडियोस पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि ये फिबोनाची टूल को लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन यूज़ नहीं करके फिबोनाची टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री हुई और एग्जैक्टली गोल्डन जोन पे आकर के मार्केट ने पंप लिया। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि गोल्डन जोन पे या अगर मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड जाए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने पोजीशंस को और ऐड करने की। अगर आप कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो यहाँ पे या तो ब्रेकर ब्लॉक होगा या फेयर वैल्यू गैप होगा, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद वापस आया और यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री देता। लेकिन क्योंकि बहुत बार मैंने पिछले केसेस में भी बताया है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि इस सेटअप में मार्केट बिल्कुल फर्स्ट ब्रेकआउट में ही आपके 1:1 टारगेट को अचीव कर लेता है, उसके बाद रिट्रेस करके फिर दोबारा ऊपर सेकंड टारगेट के लिए जाता है। यहाँ भी आप मार्केट देख रहे हैं 1:1 देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया, ऑल्दो हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, लेकिन मार्केट इस लेवल तक या अपने 1:2 तक तो आना चाहिए अगर मार्केट सही में अगर आज रिकवरी देना चाह रहा है, क्योंकि इसने प्रीवियस वीक लो के नीचे फेक आउट करते हुए रिवर्सल दिया है। तो इट्स इंडिकेशन कि मार्केट आज अपसाइड मूवमेंट एक अच्छा दे सकता है। सो आप देख सकते हैं मैंने एक लाइव मार्केट में भी आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया कि ये कितना इफेक्टिवली ये सेटअप काम करता है, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि आप लाइव ट्रेड्स में छोटे लॉट्स उठा करके आप इस सेटअप को दिखाओ कि ये कितना इफेक्टिवली काम करता है। बट मैंने उनको पर्सनली भी मैसेज किया था कि एज़ पर सेबी रूल्स में प्रीमियम के चार्ट्स नहीं दिखा सकता हूँ और अपने लाइव ट्रेड्स भी नहीं दिखा सकता हूँ, बट आई हैव टेकन अ रिस्क। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ये सेटअप कितना इफेक्टिवली काम करता है, ये मैंने लाइव मार्केट में ही आज वीडियो बनाया और आपके सामने मैंने अपनी पोजीशंस को लिया भी और एग्जिट करके भी दिखा दिया 1:1 पे। ऑल्दो आज मार्केट बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, कॉल में वैसे प्रीमियम्स नहीं मिल रहे थे जिस हिसाब से मिलने चाहिए थे, बट देन ऑल्सो इट्स ओके। आज हमने अपनी पोजीशन को 1:1 पे कट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं आपका कल, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था कल, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट कोई हमारे को सेटअप नहीं मिला था बट थोड़ा सा रिस्की था, बट फिर भी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको कल के यानी 19 जैन का भी सेटअप दिखाऊँ कि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाइवर्जेंस दिखा रहा था। बट इस सेटअप को आपको ट्रेड नहीं करना था, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको अपने सेंसेक्स के चार्ट पे भी चेक कर लेना है कि वो सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपके निफ्टी में देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे लोअर लोज बनाया था, बट सेंसेक्स में मार्केट इस लेवल के नीचे इस जोन में कभी आया ही नहीं था। तो सेंसेक्स पे ये डाइवर्जेंस नहीं बन रहा था, तो ये सेटअप वैलिड ही नहीं था। तो मॉर्निंग में ये सेटअप अगर कोई लेता ये सोच के कि ये डाइवर्जेंस है
और इसके ब्रेकआउट पे अगर लेता तो उनका एसएल चला जाता। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेंसेक्स के भी चार्ट से एक बार चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें कि ये सेटअप सेम आपका सेंसेक्स में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि सेंसेक्स पे नहीं बना था तो ये सेटअप ट्रिगर नहीं होता और ये इनवैलिड हो जाता। फिर आप अगर यहाँ पे आके देखेंगे तो इस जगह पे अगेन मार्केट डाइवर्जेंस बना रहा था, और सेंसेक्स पे भी आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स पे यहाँ पे उसने ऑलरेडी एक परफेक्ट सेटअप बना दिया था, क्योंकि मार्केट इस लेवल के नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद पंप हुआ। तो सेंसेक्स पे भी अगर आप एंट्री करते तो आपकी एंट्री यहाँ हो जाती, एग्जैक्टली 1:1 मिल जाता। और अगर आप निफ्टी में भी इस पॉइंट पे अगर आप सेटअप लेते तो आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आपको 3 बॉक्स पुल बैक को ट्रेड नहीं करना है। तो आप सेंसेक्स के हिसाब से आपकी एंट्री इस हाई पे हो जाती, तो आप जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री होती ये आपको परफेक्ट 1:1 दे देता है। ऑल्दो मार्केट उसके बाद काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव किया, लेकिन ये काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, इसी जोन में घूमता रहा। उसके बाद लास्ट में आपको 1 बजे 1:30 बजे के आसपास आके ब्रेकआउट दिया था। तो कल हमारे को 2 सेटअप बने थे, एक सेटअप और बना था यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन एज़ पर माय रूल जो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि 2 बजे के बाद मैं इस पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो ऑल्दो ये सेटअप 2 बजे के बाद बना था, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डाइवर्जेंस बन रहा था, मार्केट हायर हाइज बना रहा था, लेकिन आपका यहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियरली शो कर रहा था। तो आपकी इस सेटअप में इस बॉक्स के बाद एंट्री हो जाती, तो आप एंट्री देखते हैं ये 3:05 की एंट्री थी। तो इतनी लेट एंट्री तो मैं ऐसे भी नहीं लेता हूँ, 3 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। तो एज़ पर माई रूल 2 बजे के बाद एंट्री बनती नहीं, बट मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ कि कल हमारे को कैसे 2 सेटअप मिले थे। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि ये भी एक सेटअप बन रहा था क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखा रहा था, बट अगर मैं RSI के इस डाइवर्जेंस के इंडिकेटर को अगर ऑफ कर दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इसकी रीडिंग ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे मार्केट पे जब ये 70 के ऊपर गया था तो इसकी रीडिंग थी 73, फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आए तो इसकी रीडिंग थी 72। तो यहाँ तो डाइवर्जेंस बन रहा था इस 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन यहाँ 72 था और आप यहाँ देखिए वापस से 73 हो गया। तो मार्केट में RSI वापस इससे ऊपर चला गया। तो ये इस पॉइंट टू इस पॉइंट आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल डाइवर्जेंस था नहीं, क्योंकि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई डाइवर्जेंस नहीं था, क्योंकि मार्केट RSI भी और ऊपर चला गया था। तो ये सेटअप आपका एक्टिवेट ही नहीं होता। तो ये सेटअप अगर आप वेट कर रहे होते कि इसके स्विंग लो पे आप ब्रेकआउट होता तो आपका ये सेटअप फेल हो जाता। तो इसलिए आपको, ऑल्दो मैंने इस इंडिकेटर में ऑटो डाइवर्जेंस लाइन को एक्टिवेट कर रखा है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको वैल्यू से भी क्रॉस चेक कर लें क्विकली। इट हार्डली टेक्स 1 सेकेंड कि आपको स्पॉट यहाँ पे आप चेक कर लें कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ क्विकली देखेंगे तो ये डाइवर्जेंस नहीं था, तो यहाँ पे सेटअप नहीं बना। ऑल्दो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे आपका RSI इन 73 है और यहाँ पे आपका 64 है, तो ये क्लियर का डाइवर्जेंस था। तो इसके नीचे आपका सेटअप एक्टिवेट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये 3 बजे के बाद सेटअप बना था तो एज़ पर माय रूल मैं 2 बजे के बाद कोई सेटअप इस पे लेता नहीं हूँ, क्योंकि आपको जैसे आज दिख रहा था कि प्रीमियम पे बिल्कुल पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे थे। ऑल्दो स्पॉट प्राइस पे आपको 1:1 मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ये जनरली 2 बजे के बाद ऐसा ही हो जाता है कि आपको स्पॉट पे तो मूवमेंट्स अच्छे मिलते हैं, बट प्रीमियम पे आपको वैसे पॉइंट्स नहीं मिलते, तो इस वजह से आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता प्रीमियम पे। तो इस वजह से इस रूल को आपको 2 बजे के बाद नहीं लेना है। तो आप एग्जैक्टली आप आज के सेटअप को भी देख रहे हैं कि आप 1:1 के बाद काफ़ी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट अपने एग्जैक्टली 1:1 के लेवल को ब्रेक करके अभी तक ऊपर नहीं जा पाया है। तो अगर मैं अपनी पोजीशन को 1:1 पे एग्जैक्टली एग्जिट नहीं करता तो मेरा जो प्रीमियम पे जितने भी मुझे पॉइंट्स या अमाउंट मिला था वो काफ़ी कम हो गया होता, क्योंकि उस पर प्रीमियम पे आपके पॉइंट्स काफ़ी तेज़ी से डंप हो रहे हैं, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली 1:1 तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे देता है। 1:2 के लिए अगर आप ट्रेल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप मैक्सिमम क्वांटिटी अपना 1:1 पे बुक कर लें, और कुछ छोटे क्वांटिटी से आप ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप अपने SL को ट्रेल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो एंड कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं अपने व्यूअर्स के जो भी क्वेरीज आ रहे हैं मैं इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ। तो आपकी भी अगर इस सेटअप से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके क्लैरिफाई कर सकूँ। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।